हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उसमें करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जो शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा वन नेशन वन इलेक्शन पर 2023 में स्थापित कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इसमें कब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ करने का सुझाव दिया गया है? आंसर हो जाएगा सी, 2029 में। अगला देखते हैं, हाल ही में अमेरिका के डेलावेयर में 6th क्वाड समिट 2024 का आयोजन किया गया। इसमें सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पहल के तहत भारत में चोरी हुए कितने पुरावशेष को अमेरिका को लौटाना होगा? तो आंसर हो जाएगा बी, 297। हाल ही में संपन्न 6th क्वाड समिट 2024 में जिसमें पीएम मोदी भाग लिए थे, हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए समुद्र पहल शुरू की है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, मैत्री। अगला देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आवधिक श्रम बल श्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर 2023-24 में कितनी रही है? आंसर हो जाएगा बी, 3.2%। चर्चा में रहा विश्व खाद्य सम्मेलन 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसमें 90 से अधिक देश ने भाग लिया। इसमें फोकस देश कौन रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम और ईरान। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 जिसे भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने जारी किया है, सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो आंसर हो जाएगा केरल। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 भारत को रोल मॉडलिंग देश में शामिल किया गया। इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा ये Tier 1। अगला एक, हाल ही में संपन्न चौथे अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन 2024 जिसका आयोजन गांधीनगर में संपन्न हुआ, समग्र अक्षय ऊर्जा और पवन ऊर्जा क्षमताओं में शीर्ष पर रहा है। तो आंसर हो जाएगा गुजरात। चर्चा में रहा मुख्यमंत्री नगर उन्नयन प्रकल्प योजना जिसे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त पोषित 530 करोड़ किया है, किस राज्य में चलाए जाने वाला एक जल आपूर्ति योजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गुजरात, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये त्रिपुरा। खबरों में रहा लोबी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो आंसर हो जाएगा ये अमेरिका। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महिला किसानों को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? श्वेत क्रांति 2.0। चर्चा में रहा आचार्य चाणक्य कौशल विकास मिशन जिसका उद्देश्य युवाओं को कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाना है। इसे पीएम मोदी ने कहाँ शुरू किया है? महाराष्ट्र, पुणे में। चर्चा में रहा पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस स्थल पर किया है? सी, अमरावती, महाराष्ट्र। चर्चा में रहा क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में हुआ। आने वाले वर्ष 2025 में इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, भारत। खबरों में रहा कि संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क के पीएम मोदी ने बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय के साथ संबोधित किया है। इस सम्मेलन का क्या नाम रखा गया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा समिट ऑफ फ्यूचर। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मंदिर में रखे मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है? बी, मद्रास उच्च न्यायालय। हाल ही में चर्चा में रहा एक नया एयरलाइन वायु सेवा जो मुख्य रूप से लखनऊ और नोएडा के बीच घरेलू सेवा पर काम कर रहा है, इसका नाम क्या है? हो जाएगा सी, शंख एयरलाइन। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता डैश को भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद ने ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया है? विनोद बच्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने 31,000 करोड़ की लागत से भारत और किस देश की सीमा पर पूर्णतः 1,643 किलोमीटर में फेंसिंग बाड़ लगाने की मंजूरी दे दी है? म्यांमार। 57वां ऑस्कर अवार्ड एकेडमी अवार्ड 2025 के लिए भारत की ओर से फॉरेन फिल्म कैटेगरी में किस भारतीय फिल्म को ऑफिशियल एंट्री मिली है? लापता लेडीज। हाल ही में बुडापेस्ट हंगरी में संपन्न 45वें चेस ओलंपियाड 2024 में भारत की चेस टीम ने 97 बाल, महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसमें
महिला टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिजीत कुंटे। अगला एक, हाल ही में भारत में हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, रिया सिंधा। खबरों में रहा है कि हिजबुल्लाह ग्रुप के द्वारा उपयोग किए जा रहे पेजर में ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। ये किस देश से संबंधित संगठन है? 24 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, लेबनान। अगला एक, चर्चा में रहा ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 को किस राज्य में लागू किया गया है? इसमें उपद्रवियों से क्षति पूर्ति वसूल किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंड। अगला है, हाल ही में जारी टाइम पत्रिका के 2024 की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की सूची में शीर्ष पर कौन है? एप्पल। एक रिपोर्ट के अनुसार पिनाका, आकाश, एंटी एयरक्राफ्ट और होप्टर आदि हथियार को भारत से सर्वाधिक आयात कौन देश करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, अर्मेनिया। चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है जिससे होकर बन रहे सड़क को राष्ट्रीय हरित एनजीटी ने रोक लगा दिया है? आंसर हो जाएगा ये, असम। खबरों में रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न विश्वविद्यालय भारत ने अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोलेगा। यह कहाँ स्थित होगा? गिफ्ट सिटी, गुजरात। खबरों में रहा खुले जल में तैराकी अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रगति मैदान में आयोजित विश्व खाद्य मेला में बिहार के किस गेहूं की किस्म को प्रदर्शित किया गया जिसका संबंध हड़प्पा काल से है? सोना मोती। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक ब्याज उत्पादन 1/4 में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, भारत। फ्रांस के लियोन में आयोजित कौशल विकास में समस्तीपुर के राजेश मिश्रा ने किस श्रेणी में पदक सम्मान जीता है? निर्माण श्रेणी। हाल ही में जॉर्जिया के तिब्लिसी में संपन्न गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिश्रित मार्शल आर्ट जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन है? संग्राम सिंह। हाल ही में डच न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट 2012 और आईटी एक्ट 2000 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना डाउनलोड करने को अपराध घोषित किया है। तो आंसर हो जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, अनुराग कुमारा दिसानायके। वामपंथी विचारधारा का समर्थन करने वाली श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये, हरिणी अमरसूरिया। चर्चा में रहा शांति की संस्कृति का विकास थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा विश्व नदी दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। वर्ष 2024 की थीम क्या है? आंसर हो जाएगा भी, जीवन के जलमार्ग। अगला है, हाल ही में 30 सितंबर से भारत की एयरफोर्स के प्रमुख अर्थात एयर चीफ मार्शल किन्हें बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, अमरप्रीत सिंह। चर्चा में रहा किन अभिनेता को 45 साल के कैरियर में 156 फिल्म के 537 गानों में 24,000 डांस मूव्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये, चिरंजीवी। हाल ही में इसरो के किस मिशन को सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। वीनस शुक्र मिशन योजना, चंद्रयान 4, भारत अंतरिक्ष स्टेशन। चर्चा में रहा दिव्यांग जनों के लिए द्वारा बनाया गया उत्पाद को बेचने और ऋण देने के लिए विशाखापट्टनम में एक मेला का आयोजन किया गया। उसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा बी, दिव्य कला मेला। बढ़ती लागत मूल्य की कमी के कारण किस देश ने 23वें कॉमनवेल्थ खेल 2026 के आयोजन का जिम्मा से अपने हाथ वापस ले लिया है? तो आंसर हो जाएगा ये, ऑस्ट्रेलिया, विक्टोरिया। हाल ही में WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से पूर्णतः मुक्त देश घोषित किया है? तो आंसर हो जाएगा सी, जॉर्डन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ये, अनुराग गर्ग। चर्चा में रहा क्लीन द बीच अभियान 2024 कहाँ शुरू किया गया? तो आंसर हो जाएगा जुहू बीच। तैराकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार 2024 दिया गया है? प्रत्याशा रे। चर्चा में रहा पुणे हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट। खबरों में रहा 4 लाख तक का ऋण 30 सेकंड में देने के लिए किस बैंक ने प्रोजेक्ट परिवर्तन शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, यूको बैंक।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।